हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी खुशी या विश मैनिफेस्ट हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी कौन सी विश इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, देखो एक बात कहूँ, आप यहाँ पर क्या लग रहा है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? एक सुकून को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये चाहता है कि अब लाइफ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और एक चैन से जीने की स्वतंत्रता मिल जाए। कभी कोई ऐसा दिन उगे, कभी कोई ऐसे दिन की शुरुआत हो जब जब ये फील हो कि आज मुझे किसी बात के लेकर चिंता नहीं है, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँ, खुश रह पाऊँ, शांति महसूस कर पाऊँ। यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि किसी को शांति नहीं दिख रही है अपने घर में, अपने आस-पास के वातावरण में। हो सकता है कि कलह कलेश बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है, मैरिज का मैटर भी हो सकता है। अशांति का वातावरण बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको। जहाँ कहीं न कहीं कहते हैं ना कि मन का, दिमाग का इतना ज़्यादा भारीपन रहना कि सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं रह जानी, कि कोई मिरेकल ही आए और इस उलझी हुई परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश करे। या ये भी हो सकता है, जैसे फैमिली का मैटर भी हो सकता है या मैरिज का भी हो सकता है, जहाँ पर आप समझाने की भी कोशिश कर रहे हो। कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कोई सामने वाला अगर समझ नहीं रहा है बात को, तो आप अपनी तरफ से और परिस्थिति को उलझाने की कोशिश ना करो। उसको ठीक करने के लिए प्रयासरत हो और कोशिशें करते जा रहे हो, है ना? यहाँ पर क्या लग रहा है कि कोशिशें करने के साथ-साथ आपके लिए आपकी प्रेयर भी चल रही है मालिक से, कि मालिक वातावरण को अच्छा कर दो, सही कर दो, बहुत मेहनत की हुई है इस पर। जीवन दिया हुआ है इसको, तो इसको ठीक करो, इसे खराब होते हुए देखा नहीं जा रहा है। हुँ? और मालिक आपको क्या कह रहे हैं, और ये ना केवल ये चीज़ गाइस कि आप उसे ना केवल ठीक करना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि यहाँ इतना समय बिताने के बाद में अब मुझे एक शांति मिल जाए, अब मुझे सुकून चाहिए, ये सब झेलने की क्षमता मुझ में नहीं रही है। मेरे हाथ-पाँव काँपने लगते हैं ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए या कलह-कलेश को देखते हुए, है ना? तबीयत पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है और फिर बाद में सँभालना भी पड़ता है और काम भी करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो है ना, सँभाल भी रहे हो और हेल्थ पर इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद में एक हिम्मत रखकर जो काम और ड्यूटी आपकी है उसको भी निभाते जा रहे हो। कितना सारा मैसेज आपके लिए आया गाइस। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, एक अच्छी चीज़ कहूँ मैं आपको कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रहे हो। बहुत हिम्मत रख कर रहे हो ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहाँ फिर भी आप हिम्मत रखकर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में, उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में पूरी क्षमता दे रहे हो, अपना पूरा योगदान दे रहे हो। और जो पीस की आप प्रेयर कर रहे हो, जो पीस को लेकर, पीस मतलब क्या पता है? कहीं न कहीं आपका दिमाग किस बात पर अटका हुआ है, स्टक किस बात पर है कि आपको पीस कब मिलेगी? जब ये वातावरण ठीक हो जाए, जब मेरे साथ जस्टिस हो जाए मालिक। तो कहीं न कहीं ये पीस, जो शांति आपको चाहिए ना, इसके पीछे की डीप मीनिंग क्या है? मालिक मेरे साथ जस्टिस करो, मेरे साथ मिरेकल करो, मुझे मिरेकल की चाह है। मैं जस्टिस की माँग कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरे लिए ये जस्टिस करो, है ना? तो आपकी सोच में भी एक डीप बात छुपी हुई है। हुँ? इन दिनों में आपका वज़न बहुत कम हुआ होगा गाइस। आपको खाना खाना उतना पसंद नहीं आ रहा। एक कहता है ना टास्क लगना,
कि अब मुझे खाना भी खाना है, लेकिन हाँ ड्यूटी है, मेरा काम है, मुझे काम भी करना है तो खाना भी खाना पड़ेगा, ताकि सब कुछ सँभाल सकूँ। थोड़ी हेल्थ जो है ना, थोड़ी हेल्थ जो है ना और डाउन में ना चली जाए। सही है ना? अपना ख़्याल रखो, सबसे पहले मैं यही कहूँ। क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, एकदम सही कर रहे हो। इतने नेगेटिव भाव में, इतने नेगेटिव वातावरण में इतने अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं और इससे ज़्यादा क्या शाबाशी दूँ आपको? हुँ? जहाँ किसी की नींदें भी पूरी नहीं हो रही है, थकावट इतनी ज़्यादा है, आस-पास का वातावरण या शायद घर का भी वातावरण ऐसा हो सकता है, ऑफ़िस का भी हो सकता है, वर्क प्लेस का भी हो सकता है जहाँ काम कर रहे हो। इतनी उलझनों के बाद में भी, इतनी नेगेटिविटी के बाद में भी अपने माइंड को कहीं न कहीं सकारात्मक रखकर ये भी कोशिश कर रहे हो। आपकी ये जतन जो है ना, ये प्रयास जो है ना, वो मालिक देख रहे हैं गाइस। ये किसी को बताया आपने? नहीं। फिर ये मालिक की ही रहमत है गाइस कि आपको सँभाल रहे हैं वो, किसी को भी ज़रिया बनाकर। और जो पीस या शांति को मैनिफेस्ट आप कर रहे हो ना, बिल्कुल सही चल रहे हो गाइस, बिल्कुल सही सही चल रहे हो। ये आपके लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेकर आएगा, आपके लिए खुशी लेकर आएगी। कभी-कभी क्या होता होगा पता है? जब कभी भी अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हो, बोलते हो या मैनिफेस्ट करने की, यहाँ पर स्पेशली मैनिफेस्ट करने के बारे में आ रहा है कि जब भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो ना, तब आपको एक लाइट खुशबू सी जो है ना, हल्की-हल्की खुशबू सी आने लगती है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि औरों, या आपने पूछा भी होगा, अगर आपके आस-पास कोई बैठा भी हो ना, तो आपने पूछा भी होगा कि क्या आपको खुशबू आ रही है क्या? और किसी को नहीं आती, सिर्फ़ आपको आती है। तो ये क्या है कि ये मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, आपके आस-पास एंजल्स हैं और आपकी इच्छा शक्ति का लेवल भी इतना प्रबल है गाइस कि कुछ भी अगर एक बार सच्चे दिल से बिना कोई नेगेटिव थॉट लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो या कुछ प्रे भी कर देते हो ना, वो फल जाती है और वो फलेगी भी गाइस। क्योंकि क्या कहा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा साहस देखने को मिल रहा है कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, नेगेटिविटी से भाव ऊपर आए ही ना, और वहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो क्यों ना फलीभूत होगा। ये आपके लिए मिरेकल लेकर आएगा जिसकी प्रेयर आपके मन में है ना? कोई मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। दुनिया अपनी जो संसार है ना, उसको ठीक करने की कोशिश करो। अपनी दुनिया में से अपना घर परिवार को सही करने की कोशिश कर रहे हो कि परिस्थितियाँ काबू में आ जाए मालिक। वो हाथ से निकलती जा रही है। शायद आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा है, अनसुना करते जा रहा है। अकेलापन बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको कि कोई सँभालने वाला भी नहीं है। आप सँभालो मालिक आकर। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा किसी इंसान के बारे में मैसेज आने का मतलब क्या है? जब कोई इंसान सही राह पर होता है ना गाइस, एक बात कहूँ, सुनना, समझना और इसको यथार्थता में लेकर आओ, अपने आप में ग्रहण करने की कोशिश करो कि जब कोई इंसान इतना ज़्यादा भोग रहा है ना, तो समझ लो कि वो सही राह पर है। क्योंकि जब कोई सही राह पर चल रहा है, सही कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा होता है ना, तब ही उनके मार्ग में इतनी बाधाएँ आती हैं या उनको इतनी प्रॉब्लम्स का फेस करना होता है। आपके भाग्य में रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। लेकिन उनका कहते हैं ना, पालना करना या उनको निभाना निभाना आपको बहुत अच्छा आता है। आप किसी का हाथ पकड़ लो तो वो छूटता नहीं है आपसे, है ना? चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, आप सामने से किसी को जताने की कोशिश कर लो, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि आपने अगर किसी का हाथ पकड़ लिया, वो फिर छूटता नहीं है। वो फिर निभाए जाते हो आप, निभाए जाते हो। अत्याचार सहन करके भी, मिसयूज़ हो रहा है सामने से, उसके बाद में भी। अच्छी बात है गाइस, ये निभाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी करना। एक बैलेंस में लेकर आकर कोई परिस्थिति को फिर निभाओ ना, है ना? तोड़ना तो सॉल्यूशन है ही नहीं, मैं हमेशा यही कहती हूँ, है ना जी? कि रिश्तों को तोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनमें रिकवरी लेकर आना, ये बैलेंस बनाना कैसा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बरकरार रहे और स्वाभिमान भी बरकरार रहे आपका और रिश्ता भी अच्छा चले। ऐसी परिस्थितियाँ भी बन सकती है अगर कोई सामने से, मतलब आप जो है ना, इसकी कोशिशें करो। क्योंकि जब तक एक बात सुनना समझना कि हम जब तक किसी को अपना मिसयूज़ करवाने का अधिकार नहीं देते ना अपने बिहेवियर से, तब तक कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर लो, कितना परिवर्तन आपकी लाइफ में होता है और जो मैनिफेस्ट किए जा रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट होगा। एक और चीज़ अगर साथ में
कर सकते हो ना तो वो करना, क्योंकि ये बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो ना गाइस। देखो इतना इतना झेला है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि एक हो सकता है ना तो वाइट कलर के कपड़े जो है ना, ये थोड़ा सा कोई टॉप पहन लो, ठीक है, या एक रुमाल ही रख लो अपने पास वाइट कलर का, ठीक है। तो एक तो ये रखने की कोशिश करो, दूसरा अपने बारे में अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करो, जितना अच्छा बोल सकते हो कि ये मेरा मैनिफेस्ट किया हुआ ये सफल हो गया, मेरी ये इच्छा की पूर्ति हो गई, मेरे साथ जस्टिस हो चुका है। ये अच्छा बोलो, आपके साथ फलीभूत होगा, आपको सपने भी आ रहे हैं, पता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको ऐसे भी सपने आ रहे हैं जब बहुत सारे लोग हैं, झुंड है एक, और खुश है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुश है, या बहुत सारी लेडीज का एक साथ दिखना सपने में, ये कहीं न कहीं आपके आने वाले अच्छे समय की ओर इंगित कर रहा है कि जो मैनिफेस्ट किया है ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। या फ्लावर्स का, कलरफुल फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा दिखना, नॉर्मली दिनों से ज़्यादा एक बार की ध्यान जाए वैसा दिखना, ये भी चीज़ है। तो प्रकृति कहीं न कहीं आपको साइन दे रहे हैं, और एक ब्लू कलर हो सकता है इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ब्लू कलर हो गया, या कोआ जो है ना, ये क्रो आपको बहुत दिखता है। इसका सेंस क्या है, या ब्लू कलर पहनना पसंद आ रहा है इन दिनों में, इसका बहुत बड़ा साइन क्या है कि आप अपनी लाइफ में जो जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो मैनिफेस्ट हो चुका है। वो मैनिफेस्ट हो चुका है, बहुत जल्द परिणाम जो है ना वो आपके आंखों के सामने होंगे, है ना जी। पास्ट की जो मेमोरीज है ना उनको खुद पर हावी मत होने दो। ये कहीं ना कहीं जो इतनी मेहनत कर रहे हो मैनिफेस्ट करने में ना, वो थोड़ा सा किसी चीज को डीले में भेजती है, वो चीज नहीं करना, इस गाइडेंस का ख्याल रखना है। इतने हिम्मत वाले हो ना मेरे योद्धा, तो थोड़ी सी हिम्मत और दिखाना, है ना। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, ये आपको उम्मीद दे रहे हैं आर्कएंजल माइकल, है ना, कि उम्मीद बना कर रखो कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि साइन क्या मिल रहा है आपको, बच्चियों के दर्शन हो रहे होंगे सपने में, जो कहा ना कि खूब सारी लेडीज का। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं भाई। क्या क्या साइन मिल रहे हैं, सपनों के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा साइन मिल रहा है, सपना आता है आपको डेफिनेटली। ब्लू कलर के फ्लावर्स या कलरफुल फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा नजर आना, कलरफुल बटरफ्लाइज का, कोई एक स्पेशल नहीं कह सकते कि यही बटरफ्लाई इन दिनों में दिख रही है ना। दो तीन कलर की बटरफ्लाई दिखती रहती है, दिखती रहती है, मतलब बटरफ्लाई का एक दिन में दिखना तो तय है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा, सपने में बेबीज का नजर आना, ठीक है ना। बेबीज कैसे कि वो आपके पास में, आपकी गोदी में है, उन हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा का, जो कहीं ना कहीं सपने में भी आपको एक मुस्कुराहट दे, कुछ ऐसा। यहाँ पर एक साइन बहुत बार बार मिल रहा है, जो फर्स्ट कार्ड में भी मिला है और सेकंड कार्ड में भी मिला है। मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठकर आप मैनिफेस्ट करते हो, शायद इन दिनों में आपने ठान लिया है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं आपने। जल्दी उठना, कुछ खान पीन की आदतों में बदलाव करना, ये भी किया है आपने, है ना। या आप बच्चों के लिए कुछ करते हो, जितनी अपनी श्रद्धा होती है उतना बच्चों के लिए करने की कोशिश भी करते हो। कहीं ना कहीं अच्छे कर्मा का भी एक रूटीन बना रखा है कि मुझे मेरी लाइफ में ये अच्छा कर्म करना है, या फिर अपने ही घर पर छत पर जाकर आप पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करते हो। देखो एक बात कहूँ, अच्छे भाग्य को, अच्छी किस्मत को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो गाइस, और ये चाहे आप कोई भाव रख कर ना करो कि ये मैं काम कर रही हूँ इससे मुझे इतना लाभ होगा, या ये कर्म से मुझे ये फल मिलेगा, ये नहीं है। मैंने क्या कहा कि आपके मन में दायित्व को निर्वाह करने की चाह जो है ना ये बहुत है। तो आप कोई काम कर रहे हो ना तो उसके पीछे फल का भाव नहीं है, और जब कोई बंदा फल का भाव नहीं रखता ना तो उनको उनको उनकी उम्मीद से ज़्यादा ही मिलता है। कहीं ना कहीं एक कह दो गाइस कि ये भाव जो है ना बहुत कम लोगों में होते, ये एक संतुष्टि का भाव है जो हर किसी में हो ही नहीं सकता। आप में एक त्याग और समर्पण है गाइस कि मेरा है, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं दे सकती हूँ।
और लोगों में ये नहीं होते। तो ये आप दुनिया से थोड़ा हटकर चले हो, जो मैंने कहा ना कि ऐसा लगता है कि एक झुंड खड़ा है और आप अकेले खड़े हो। बट यहाँ पर क्या है, आप अकेले नहीं हो, संसार के मालिक जो है ना वो साथ में है, जो इतने साइन दे रहे हैं, इतने साइन दे रहे हैं, और हर घड़ी हर मोड़ पर वो आपके साथ रहे हैं। हर एक तकलीफ में आपका साथ दिया है कि आप उससे बाहर निकल जाओ, और कई सारे मामलों में जस्टिस लेकर आते आते, विक्ट्री पाते पाते यहाँ तक पहुँचे हो। ये सब पता है आपको गाइस कि कितनी बार जस्टिस हुआ आपके साथ, कितनी बार कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट पर कि मालिक मेरी लाज बचा लो, और वहाँ पर आपके मान सम्मान की रक्षा की गई। काफ़ी सिचुएशन बनी गाइस आपकी लाइफ में, उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, और हर उतार चढ़ाव में मालिक का सपोर्ट आपको भरपूर मिला है। आर्क एंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर क्या है कि ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, आपका घर परिवार का वातावरण अच्छा बन जाए, और ऐसे इंसान का आपकी लाइफ से निकलना हो जाए, ताकि आपकी लाइफ जो है ना सुखमय हो जाए, और सामने वाले इंसान के व्यवहार में सुधार आ जाए, उन्हें उनकी गलती का अफसोस हो जाए। ये चीज़ हो सकती है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ये जस्टिस बहुत जल्दी देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि आप पुरानी मेमोरीज को जो है ना, जो बीते अच्छे हुए पल जो है अपनी मैरिज लाइफ के जो बिताए हैं ना, उनको याद कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं ये खुशी वाले पल के बारे में बात कर रही हूँ गाइस। देखो कभी कभी क्या होता है, अच्छे पलों को, अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं ना, वो भी मैनिफेस्टेशन के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आर्कएंजल माइकल को आपकी तकलीफ का अंदाजा है। वो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो इस दुख को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो ना, वो खुशी आपको बहुत जल्द देंगे, क्योंकि ये आपके हक की है, नसीब की है। और जो इस बीच में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो ना, उसको आपकी लाइफ से निकाल कर बाहर कर देंगे, उसको आपकी लाइफ से निकाल देंगे। ठीक है ना। तो आपकी लाइफ का ठीक होना, आपकी मैरिज लाइफ का ठीक होना, इसकी संभावना है। ठीक है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कत में हो, वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस। जहाँ अभी तंगी है, या अभी आपका काम बनता नहीं है, बनते बनते रुकता है, बिगड़ता है, डिले में जाता है, ऐसी ही सिचुएशन बनती जा रही है कि कभी प्रॉफिट हो जा रहा है, कभी लॉस हो जा रहा है, कभी बैलेंस में चल रहा है, कभी कम, है ना। तो ये लाभ हानि, ये उतार चढ़ाव का जो एक ग्राफ है ना, ये चलता जा रहा है। और अभी अभी परेशान हो कि एक क्लियरिटी मिल जाए कि आखिर करना क्या, और आप कुछ और हाथ आजमाने की कोशिश भी कर रहे हो, कुछ और कार्य करने की चाह भी रख रहे हो कि मैं भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ और काम भी अगर मुझे करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ, उसके लिए मुझे गाइडेंस मिल जाए, किसी की हेल्प मिल जाए। आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको जिस रास्ते पर जाना है, या जो आपके मन में विचार आना है, जिस आइडिया को आपको अपनाना है ना, उसमें मालिक आपको साइन दे रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि मेरा ये ग्राफ जो है ना हमेशा बढ़ा हुआ ही रहे, है ना, मुझे लॉस ना हो, या ये उतार चढ़ाव संघर्ष कम हो जाए। कहीं ना कहीं यहाँ संघर्ष को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है ना ये महसूस की जा रही है, कि मेहनत बहुत करवाई जा रही है। जितना किसी काम में मेहनत की आवश्यकता नहीं होती ना, उससे ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है। या कोई बात को आपको अपनों को ही समझाने के लिए बार 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 लगातार बोलना पड़ता है। तो एक झुंझलाहट कहते हैं ना गाइस, किसी इंसान को बेवजह की, या एक बेवजह का भुगतान अपनी एनर्जी का, वो लग रहा है यहाँ पर कि काम में भी देना पड़ रहा है, आसपास के लोगों को समझाने के लिए भी देना पड़ रहा है। कैसे करूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे इस परिस्थिति को हैंडल करूँ। मैं एक बात कहूँ, इसके लिए अच्छा मैनिफेस्टेशन करो गाइस, अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो, या इस तरीके से मैनिफेस्ट करो कि आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और आप मालिक को थैंक यू कह रहे हो, मालिक मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। देखो 3 लेडीज़ की एनर्जी बार बार आ रही है। 3 लेडीज़ की एनर्जी, या 3 औरतों का आपको दिखना, सपने में भी दिखना, बाहर जाओ तो दिखना, ना केवल 3 से ज़्यादा भी लेडीज़ का हो सकता है, जो एक ही और संकेत कर रही है कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होना, कोई जस्टिस होना, या एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना। ठीक है ना। अगर गोल्डन गोल्डन कलर सा नज़र आ रहा है, तो वो यही कह रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम का समय फेस कर रहे हो, लेकिन आगे चलकर आपका ग्रेट फॉर्च्यून ही है, किस्मत आपका साथ देनी ही है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना। तो जैसा कहा ना गाइस कि ब्लू कलर का बार बार दिखना, पहनना, या अभी इन दिनों में आपके
कुछ बातों में चेंज आना, व्यवहार में चेंज आना, तो ये आपको आगे की तरफ अच्छे साइन दिए जा रहे हैं, भविष्य की तरफ अच्छे साइन दिए जा रहे हैं गाइस। एक बात यहाँ कही जा रही है कि आप अपने रिश्तों में अगर आपको लगता है कि कुछ परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, तो आर्कएंजल गैब्रियल यही कह रहे हैं कि करने की कोशिश करना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर परिवार का, मैरिज का वातावरण ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो उसके लिए यही कहा जा रहा है गाइस कि ये कोशिश आप कंटिन्यू में रखना, ये मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू में रखना आपके लिए बहुत काम करेगी, ठीक है ना। और आर्कएंजल गैब्रियल तो साथ में है ही, वो आपके लिए पीस लेकर आएंगे, शांति लेकर आएंगे, सुकून लेकर आएंगे, जो आपको चाहिए। जो एक मन में आता है ना कभी कभी कि सब छोड़कर कहीं और चली जाऊं, कहीं और चला जाऊं, मुझसे ये सब सहन नहीं होता अब, वो नहीं करना है। उस परिस्थिति में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छे पल भी जीने हैं, खुशियां भी पानी है, लाइफ को भी जीना है ना जी। ओके, पोटेंशियल, ये देखो, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, और इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन भी आपको सपोर्ट करती है। ओके, यहाँ पर भी ब्लू, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके दुख को सुख में बदल दिया जाएगा गाइस। जो भी बात को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी इंसान के बिहेवियर बहुत बुरा है जो आपको परेशान कर रहा है, उससे निजात पाना चाहते हो, उसके बारे में जस्टिस, उसको लेकर आप जस्टिस चाहते हो ना, तो वो जस्टिस भी होगा, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशन जो है ना, ये आपको गाइड करती है गाइस, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इंट्यूशन के ज़रिए ही लाइफ में फैसले लेते हो। आप इमोशनल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा हो गाइस, तभी आपकी इंट्यूशन का लेवल जो है ना इतना हाई है। देखो, मुझे अभी थोड़े दिनों पहले एक कमेंट आया था कि मैम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसके लिए उपाय क्या करना है। एक बताया था मैंने कि चांदी की रिंग जो होती है ना, वो जैसे इस तरीके की सिंपल सी है ना, चांदी की रिंग जो होती है ना, वो ये सीधे वाले अंगूठे में पहननी है आपको, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तब आपको ये करना है, ठीक है, ताकि आपका कोई मिसयूज़ ना करें, आपको आपके इमोशंस को छले ना, है ना, ये वाली बात। यहाँ पर मैं क्या कह रही थी कि आपको अगर ऐसा लगता है ना गाइस कि मैनिफेस्टेशन करने में, ये ध्यान को एकाग्र करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आई है कि आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए दिए को या मोमबत्ती को किसी टेबल पर सामने रखकर उसकी लौ पर कंटिन्यू नज़र बनाए रखो गाइस, 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि इससे आपके सर में भारीपन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है कि आंखों से पानी भी बहे, ठीक है। तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, अगर 5 मिनट भी नहीं कर पाओ तो 2-3 मिनट तो करना ही है, ठीक है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका ध्यान बढ़ेगा, उसके बाद में आप मैनिफेस्ट करो, वो बड़ा सक्सेस रहेगा आपका मैनिफेस्टेशन। आप किसी उलझन से बाहर आने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी फलीभूत हो रहा है गाइस कहीं ना कहीं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान से मिलने की चाह है आपकी, उनको मैनिफेस्ट करो, किसी इंसान को मैनिफेस्ट करो। मे बी ये हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसका भी लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं पास्ट की लाइफ जो है ना, वो अच्छी नहीं गई है, तो एक उम्मीद है कि एक ये रिश्ता जो है ना, ये लाइफ में एक खुशी दे जाए, या ये रिश्ते से अगर जुड़ जाए तो लाइफ में मिरेकल हो जाए, या लाइफ मेरी आसान हो जाए। कुछ ऐसा, किसी की पीड़ा जो है ना पास्ट की एनर्जी से जुड़ी हुई है, तो उससे निकलने के लिए कोई नए इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो ये भी इसकी संभावना लग रहेगा, इसके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ही लेकर आएगी, लेकिन उसके लिए बेहद ज़रूरी है पुरानी एनर्जी से बाहर आओ। जब पुरानी एनर्जी से बाहर आओगे, तभी वो स्पेस बनेगा आपकी लाइफ में खुशी के लिए, या जो नया इंसान को आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उनके लिए जगह बन पाएगी, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको वो रास्ते मिलेंगे गाइस, आपको वो तरीके मिलेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आए, ठीक है, या किस तरीके से आपको सक्सेस मिले, एक वो नज़रिया आपको दिया जाएगा,
वो गाइडेंस आपको मिलेगी गाइस। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि अगर लगता है ना कि मैम फाइनेंशियल मैटर को लेकर संघर्ष बहुत है, तकलीफ बहुत है, तो पहले भी बताया था कि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ना, 2 चीज़ें करना, या भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न होती है। पहले मैं ये बताऊँ कि संघर्ष वाली स्थिति बहुत ज़्यादा लगती है, तो 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना। बनता काम आपका बिगड़ रहा है, या मैनिफेस्ट कितने ही सालों से कर रहे हो, वो हो नहीं रहा है, कितना भी पॉजिटिव रहकर भी नहीं हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करो पहले। क्या कि सबसे पहले तो क्या करो कि अपने संघर्ष को कम करने के लिए डॉगीज जो होते हैं ना, उनको बिस्किट दो गाइस। उनको ज़्यादा मीठा बिस्किट नहीं दिया करते हैं, ठीक है ना, ये नमकीन मीठा बिस्किट होता है ना, वो बिस्किट दिया करो, ये बहुत सही रहेगा। आपके रिश्तों की कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करेगा। आपके पैसों को लेकर कोई अटकाव आ रहा है, कोई बाधाएं आ रही है, कोई काम में बाधाएं आ रही है ना, उनको दूर करने में मदद करेगा। या आपका कोई काम है जो एक बार में नहीं हो रहा, बार बार उसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं ये कहूँ कि अगर आपको लगता है ना कि अभी आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आपका पैसा जो है ना वो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा उड़ेले जा रहा है, और हेल्थ का मैटर भी कुछ ऐसा है कि अगर आप कहीं पर भी जाओ, डॉक्टर से चेकअप करवाओ, तो आप सामने से बता दो कि आपको ये तकलीफ है, और सामने डॉक्टर कहे कि रिपोर्ट भी चेक करे, रिपोर्ट भी आ जाए और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता, कहते सब नॉर्मल है। आपको मैं एक बात कहूँ, ये भ्रम वाली स्थिति कब उत्पन्न होती है कि जब आपका राहु सही नहीं चल रहा होता है। सबसे पहले क्या करो कि अपने घर में जो भी आपके पुराने जूते हैं, जिनको आपको पता है कि आप पहनते नहीं हो, वो काम नहीं आएंगे, उनको निकाल कर बाहर फेंको। पहले ही दिन से आपको देखना थोड़ी शांति मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका पैसा जो है ना वो पानी की तरह बह रहा है ना, उसमें एक एक ठहराव आ जाएगा, रुक जाएगा वो। दूसरा, आप ये नोटिस करना कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में लेडीज बहुत बीमार रह रही है और उनकी बीमारी पर पैसा जा रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपके घर में सीलन ज़रूर आती होगी, या फिर आपके घर में पानी जो है ना वो या आपके घर में जो है ना नल का टपकना, ठीक है? यानी पानी का बेवजह फिजूल जो है ना वो खर्च होना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई नल नल ठीक ना होना, कुछ भी होना, सीलन आना, समझ रहे हो ना? कि उस वजह से ना आपके घर में थोड़ी नेगेटिविटी रहती है, तो इस नेगेटिविटी को थोड़ा दूर करने का उपाय अपनाओ। या छत पर लोहे का सामान है, उसे हटाओ गाइस। अब दरवाज़ा है, जो मैंने पहले भी बताया था कि उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। दरवाजे को तो हटा नहीं सकते ना, वो तो सबके जहाँ होता है, ठीक है। एक वो लोहे का जंगला भी सबके यहाँ होता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है, तो उसका क्या किया जाए? तो उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है गाइस कि कलर ही चेंज करवा लो, उसका कलर करवा लो उस पर, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ें करके देखो, और ये इन चीज़ों में सुधार होता है, फिर करो मैनिफेस्टेशन। जो कितने सालों से कर रहे हो ना, अब थोड़ा ही टाइम करोगे ना, ये कैसे कैसे फलीभूत होती है। ये नेगेटिविटी जो है ना, ये कहीं ना कहीं रोड़ा डाल रही है ना जी। बनते काम को बिगाड़ने के लिए प्रयासरत रह रही है, तो इसको ठीक करो, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, वो हो जाएगी गाइस, वो हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बिग लग रहा है। अब ये पता है ये गाइडेंस क्यों आई, क्योंकि डेस्टिनी, कुदरत भी चाहती है कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, है ना, इतना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इच्छा शक्ति उसमें लग जाए, और साथ में ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाए ना, तो ये एक स्पेस बन जाएगा आपकी आती हुई ब्लेसिंग का आपकी लाइफ में शीघ्र आने के लिए। तो वो जस्टिस भी जल्दी होगा, वो मिरेकल भी जल्दी होगा, और आपकी लाइफ में खुशी भी मिलेगी। एक जो ये उदासी रहती है ना आपके चेहरे पर, वो दूर हो जाएगी। तो इस बात को समझना, और ये जो गाइडेंस आई है ना, इसको समझने की कोशिश करना, सब चीज़ें लाइफ में आपकी ठीक हो जाएगी। आपको खुद सामने से हेल्प मिलेगी गाइस, आपको खुद सामने से गाइडेंस मिलेगी। आपको शायद आपके क्वेश्चन बाद में उठेंगे, आपको आंसर पहले मिलेंगे मालिक के द्वारा। तो बिलीव रखना, चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, हेल्थ को लेकर, कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ का, या रिश्तों को सुधारने को लेकर, मैरिज को सुधारने को लेकर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी फलीभूत हो रही है। उसके लिए जो स्पेस तैयार करना है ना नेगेटिविटी को दूर करने का, ये करना, ठीक है ना।
आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा, आपकी इंट्यूशन भी काम करेगी, आपको क्लियर डायरेक्शन देगी गाइस कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। जो जो साइन मिलेंगे ना, आप उनको समझ कर उनके अनुसार चलने की कोशिश भी करोगे, क्योंकि तब इल्यूजन नहीं होगा। ये गाइडेंस क्यों मिली अभी? आपके इल्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं बाधक का काम कर रहा है। तो ये साइन इसी वजह से मिल रहा है, तो इसको समझना, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया है, पोटेंशियल, कि थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। जितना अच्छा बोलोगे अपने बारे में और जितना अच्छा मैनिफेस्ट करोगे ना, ठीक है, अब एक ऊंचे लेवल का ही सोचो गाइस, उतना अच्छा ऊंचा आपकी लाइफ में होगा। जैसा मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप जो भी कोई, जैसे इच्छा शक्ति का मैंने बताया कि कभी कभी एक ही बार सोच कर कोई बात को भूल जाते हो ना, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी 2 दिन में 3 दिन में पूरी हो ही जाती है, कभी कभी तो एक ही दिन में पूरी हो जाती है। आर्कएंजल गैब्रियल का सपोर्ट है आपको, क्योंकि उस वक्त उस इच्छा पर आपका बर्डन नहीं होता कि ये पूरी हुई हो, दबाव नहीं होता, एक बार सोचा है आपने। वैसे ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितना अच्छा सोच सकते हो अपने भविष्य के बारे में, या जितनी बड़ी प्रे कर सकते हो ना, उतना बड़ा सोचो, बड़ी प्रे करो, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचो कि आपको बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ मिली है, आपको बहुत बड़ी अबंडेंस मिली है, कोई आपकी बहुत बड़ी डील जो है ना वो बन गई है, या आपने कोई बहुत बड़ा घर खरीदना है फ्यूचर में। तो ऐसी चीज़ों को सोचो गाइस, यहाँ मेरी लाइफ के सारे मसले सुलझ गए हैं, सबके साथ मेरी अच्छी बन रही है, कोई मेरा अपमान नहीं कर रहा, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, रिश्तों में भी बैलेंस है, मेरी लाइफ बिल्कुल आसान चल रही है। इतना बोलने में क्या दिक्कत है? मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, स्वस्थ हूँ मैं, और मालिक के बताए मार्गदर्शन पर ही मैं चल रही हूँ। तो ये जितना अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे ना, उतना आपकी लाइफ में अच्छा होगा और फलेगा भी, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के साथ एक अफर्मेशन के बारे में भी बात कही गई है कि मैनिफेस्टेशन कर सकते हो तो करो, वरना अफर्मेशन आपके लिए बहुत काम करेगी। यहाँ मुझे एक लग रहा है कि एक कोई बहुत लंबे सालों की एक मैनिफेस्टेशन है जो अब जाकर कहीं फलीभूत हुई है, या उसका इशारा आपको मिल चुका है कि वो फलीभूत हो चुकी है, इसका इशारा आपको मिल गया, और कहीं ना कहीं आपको ये समझ में भी आ गया है, जैसे एक ही एक साइन कोई बार बार मिल रहा है आपको। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी जो भी ख्वाहिश है, मुराद है, इच्छा है, वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए, फलीभूत हो जाए, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, मिरेकल हो, जस्टिस हो, अबंडेंस आए, ब्रेक थ्रू आए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।